हाय गाइस, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द रेडियन क्लासेस पे। पिछले क्लास में मैंने ओलंपिक के आदर्श के बारे में बताया था। आज हम ओलंपिक के इतिहास के बारे में बात करते हैं। ओलंपिक को एक तरह से हम कह सकते हैं दो भागों में विभाजित मैं कर रहा हूँ। एक प्राचीन ओलंपिक हमारा और दूसरा आधुनिक ओलंपिक। ध्यान से देखिएगा, एक हमारा प्राचीन ओलंपिक हो गया या एंशिएंट ओलंपिक भी इसको कहते हैं, प्राचीन ओलंपिक। और दूसरा हमारा हो गया आधुनिक ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन ओलंपिक के बारे में। प्राचीन ओलंपिक की अगर शुरुआत की बात की जाए, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में 776 ईसा पूर्व में हुई। प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत यानी आज से अगर निकालना अगर हम चाहें तो आज हमारा 2020 है। 2020 में डायरेक्ट 776 हम ऐड कर देते हैं तो 2796 साल 2797 साल हमारा पुराना, और पहले आज से 2797 साल पहले हमारा ओलंपिक की शुरुआत हुई। और यह ओलंपिक लगभग 1200 सालों तक नियम पूर्वक चलती रही। उसके बाद हमारा रोम साम्राज्य का प्रभुत्व धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ने लगा। रोम सम्राट थियोडोसिस एक रोम राजा हुए जिन्होंने ओलंपिक को बंद करवा दिया। प्राचीन ओलंपिक को, मैं अभी प्राचीन ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, प्राचीन ओलंपिक को बंद करवा दिया क्योंकि रोमन साम्राज्य के लोग मूर्ति पूजा के विरोधी थे और यह ओलंपिक प्राचीन देवता हमारा ज्यूस के सम्मान में खेला जाता था, मूर्ति के सामने समक्ष खेला जाता था। इसलिए एक मूर्ति पूजा के सामान्य मूर्ति पूजा उसको घोषित करके उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया ओलंपिक को, यानी लगभग 1200 साल। और इसको बंद करवाया गया। अगर बंद करवाने की बात की जाए, बंद कब हुआ प्राचीन ओलंपिक, तो 394 ईस्वी में, यानी लगभग 1200 सालों तक ये ओलंपिक अपने नियमानुसार चला। रोम सम्राट थियोडोसिस ने इसे बंद करवा दिया। रोम सम्राट थियोडोसिस ने। याद रखिएगा, ये रोम सम्राट थियोडोसिस ने प्राचीन ओलंपिक को बंद करवा दिया। उसके बाद मध्यकाल में तो ओलंपिक नहीं हुआ। उसके बाद हम आधुनिक ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। अगर ओलंपिक होने का, एक और बात, ओलंपिक होने का साक्ष्य प्रमाण की बात अगर की जाए, ओलंपिक का प्रमाण 1875 ईस्वी में ओलंपिक का प्रमाण ओलंपिया शहर के खुदाई के दौरान हुआ। ओलंपिया शहर के खुदाई के दौरान ओलंपिक होने का साक्ष्य मिलता है। ओलंपिया शहर के खुदाई के दौरान एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए थे कार्टियस, इनका नाम था कार्टियस नाम के आर्कियोलॉजिस्ट हुए जिनको इस खुदाई का प्रभारी बनाया गया था। तो कार्टियस ने 1875 में ओलंपिया शहर के खुदाई के दौरान ओलंपिक होने का प्रमाण वहां से मिला है। तो एक बार फिर से ध्यान देते हैं, प्राचीन ओलंपिक में 776 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई और लगभग 1200 सालों तक यह अपने चला। और 394 ईस्वी में चूंकि धीरे धीरे ग्रीस पे, प्राचीन यूनान पे रोम साम्राज्य की स्थापना हुई और रोम सम्राट थियोडोसिस ने 394 ईस्वी में ओलंपिक को बंद करवा दिया। और इसका प्रमाण 1875 ईस्वी में ओलंपिया शहर के खुदाई के दौरान इसका प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है। कार्टियस इसके प्रभारी थे। उसके बाद बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक में। मध्यकाल में तो ओलंपिक नहीं हुआ। आधुनिक भारत में आधुनिक काल की बात की जाए तो लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर फ्रांस के बैरोन पियरे डे कौबर्टिन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा फ्रांस के आधुनिक ओलंपिक के बारे में अगर बात करें, यहाँ थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, साइड में लिखता हूँ।
आधुनिक ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जिसको हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत 1896 में हुआ। फ्रांस जिसका श्रेय फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन को जाता है। उनका मानना था कि खेल से युद्ध जैसे भयंकर स्थिति को भी रोका जा सकता है और आपसी दो देशों के बीच आपसी भाईचारे के महत्व को बढ़ाया जा सकता है। तो आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत 1896 में हुआ। कहाँ में? तो फिर से एथेंस के धरती पे हुआ, यूनान के एथेंस में पहला आधुनिक ओलंपिक। तो आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आधुनिक ओलंपिक का पहला संस्करण कब हुआ? तो 1896 में यूनान एथेंस में हुआ। किसके श्रेय किसको जाता है? तो श्रेय जाता है हमारा बैरोन पियरे डी कोबार्टिन। पियरे डी कोबार्टिन याद रखिए सिर्फ, पियरे डी कोबार्टिन फ्रांस के थे हमारे बैरोन पियरे डी कोबार्टिन। इन्हीं को आधुनिक ओलंपिक का जनक भी कहा जाता है, या कह सकते हैं कि आधुनिक ओलंपिक शुरुआत करने का श्रेय बैरोन पियरे डी कोबार्टिन को ही जाता है। क्योंकि इतने सालों के बाद ओलंपिक का फिर से एक बार आयोजन किया गया, तो ग्रीस की धरती के ग्रीस के लोग इसमें शामिल हुए और एक अच्छी शुरुआत ओलंपिक की हुई। और इसके लिए 2 साल पहले ही 1894 में, मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की समिति गठित की गई। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति वह संस्था है जो ओलंपिक के आयोजन के बारे में, स्थान तय करना और खेल के नियमों के बारे में आदि पर कंट्रोल रहता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। और दूसरा संस्करण आधुनिक ओलंपिक में थोड़ा बढ़ता हूं। आधुनिक ओलंपिक का जब दूसरा संस्करण पेरिस में हुआ, तब एथेंस के कुछ लोगों ने या कुछ खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया। कहा कि ओलंपिक तो हमेशा से एथेंस में, ग्रीक में हुआ प्राचीन ओलंपिक, इसलिए इसको भी एथेंस में ही कराया जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नियमानुसार दूसरा संस्करण पेरिस में आयोजित किया गया 1900 ईस्वी में। प्रत्येक 4 साल के बाद ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। तो दूसरा संस्करण जो इसका है 1900 ईस्वी में दूसरा संस्करण ओलंपिक का खेला गया पेरिस में। इसको पेरिस ओलंपिक के नाम से ही जानते हैं, पेरिस ओलंपिक। ओलंपिक के इतिहास के बारे में बता रहे हैं, तो ओलंपिक से संबंधित जितने भी आधुनिक ओलंपिक में 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उसको मैं लेके चलता हूं। पेरिस ओलंपिक का एक खास बात था कि इसमें पहली बार में महिलाओं ने भाग लिया था। क्योंकि इतने सालों के बाद आधुनिक ओलंपिक आया यूनान एथेंस में, इसमें अगर एक पॉइंट और जान लेते हैं, इसमें अगर 14 देश शामिल हुए थे। 1896 एथेंस ओलंपिक में 14 देश शामिल हुए थे। लगभग 243 खिलाड़ी इसमें थे और 9 खेलों का आयोजन किया गया था। 9 खेल खेले गए थे पहले। और दूसरा हुआ 1900 ईस्वी में। इसमें सदस्य देश की अगर बात की जाए तो 28 देश थे। 28 देश, लगभग 1000 खिलाड़ी थे इसमें। मैं लगभग बोल रहा हूँ, कहीं कहीं इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा इसका। लगभग 1000 खिलाड़ी, जिसमें पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक में महिलाओं को कब शामिल किया गया खिलाड़ी के तौर पे? तो इसमें 22 महिला खिलाड़ी थे पहली बार में। 22 महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया। और जब मैं भारत का सफर बताऊंगा ओलंपिक में, तब मैं बात करूंगा भारत से संबंधित भी। इसमें पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किए थे हमारे नॉर्मन पिजार्ड ने, एक एंग्लो इंडियन थे। पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में ही उन्होंने भारत को प्रतिनिधित्व किया था पहली बार। तो आधुनिक ओलंपिक में 1896 का देख लेते हैं। यूनान एथेंस में हुआ, श्रेय बैरोन पियरे डी कोबार्टिन। ये नाम ओलंपिक से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इन्हें जनक भी कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक कराने का श्रेय, पहला ओलंपिक कराने का श्रेय भी बैरोन पियरे डी कोबार्टिन। और एक थोड़ा सा फैक्ट और जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में मैंने बताया था कि उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? हमारे डिमिट्रियस विकेलास। और उसके दूसरे अध्यक्ष बैरोन पियरे डी कोबार्टिन रहे।
तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा वहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दूसरे अध्यक्ष बैरॉन पियरे डी कोबार्टिन रहे। 1896 से 29 सालों तक रहते, सर्वाधिक लगभग 29 सालों तक रहते। सबसे ज़्यादा अध्यक्ष के पद पर रहने का श्रेय भी इन्हीं को क्रेडिट जाता है, बैरॉन पियरे डी कोबार्टिन को। तो 1900 का पेरिस सम्मेलन हुआ। हालांकि इसमें देश की संख्या बढ़ाई गई, खिलाड़ी की संख्या में बढ़ाई गई, लेकिन उतनी लोकप्रियता नहीं मिल पाई जितने की पहला ओलंपिक को मिल पाया था। तो इस वजह से धीरे धीरे अब ओलंपिक का लोकप्रियता घटने लगा। तीसरा अमेरिका में हुआ, चौथा फिर 1908 में जो हुआ लंदन में हुआ, वहाँ पे थोड़ी अच्छी आयोजन अच्छा किया गया। तो धीरे धीरे फिर ओलंपिक का ओलंपिक की स्थिति अच्छी होने लगी। तो एक बुरा दौर भी रहा ओलंपिक का। उसके बाद आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड, ओलंपिक के इतिहास में 2-3 पॉइंट्स और हैं, उसके बारे में देखते हैं। 1960 का रोम ओलंपिक, ध्यान रखना है 2-3 फैक्ट को, लाइन को याद नहीं करना है, बस 2-4 जो ओलंपिक रहे हैं महत्वपूर्ण, जिससे संबंधित कुछ जानकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ उसी को देखते हैं। 1960 का जो रोम ओलंपिक था, सबसे पहली बार टीवी पर प्रसारित हुआ। टीवी पर प्रसारित पहला ओलंपिक, इसको टीवी पर प्रसारित पहला ओलंपिक 1960 का रोम ओलंपिक है। यह 1960 रोम ओलंपिक से एक संबंधित जानकारी है। और इसी में हमारे मिल्खा सिंह ने सेमीफाइनल में एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में सेमीफाइनल में स्थान प्राप्त किया। 1972 म्यूनिक ओलंपिक से एक लाइन जानना है, यह एक ओलंपिक के लिए काला ओलंपिक रहा या काला दिन था ओलंपिक के लिए, क्योंकि इसमें फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए। 11 इजरायली एथलीट मारे गए। और 2008 बीजिंग ओलंपिक को मैंने यहाँ लिखा है, तो सबसे अच्छा ओलंपिक जो रहा वह 2008 का बीजिंग ओलंपिक रहा। सबसे अच्छा आयोजन जो किया गया 2008 बीजिंग ओलंपिक का किया गया अब तक। और 2-3 पॉइंट हम यहाँ देखते हैं कि अब तक ओलंपिक 3 बार रद्द हो चुका है। मैंने रद्द की बात की है, रद्द हो चुका है। पहला रद्द होने वाला ओलंपिक, यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, रद्द होने वाला ओलंपिक कौन है? 1916 का ओलंपिक रद्द हुआ। याद कीजिए, उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इस कारण उसको रद्द किया गया। और दूसरे विश्व युद्ध के समय में 1940 का ओलंपिक और 1944 का ओलंपिक रद्द किया गया। एक और पॉइंट है कि अब तक सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक आयोजित करने वाला देश या शहर कौन सा रहा है? तो लंदन में 3 बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। 1908 में, 1912 में और एक बार ध्यान नहीं आ रहा है। तो 3 बार लंदन अब तक ओलंपिक आयोजित कर चुका है। ये हो गया। तो ओलंपिक के इतिहास के बारे में मैंने जितना पॉइंट हुआ मैं आप लेके चला हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं अभी थोड़ा और ओलंपिक में भारत के सफ़र के बारे में लेके चलता हूँ। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो बात करते हैं 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। 2016 में जो हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। 2020 में होना था, रद्द कर दिया गया कोरोना की महामारी की वजह से। 2021 में होगा, जुलाई मंथ से। इस बार जापान 2021 में जो होगा जापान टोक्यो में होगा। तो इस एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। हाल फिलहाल के अगर एग्ज़ाम हो तो 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 में जो हुआ ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। करंट अफेयर्स का भी टॉपिक हो जाता है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। इसका शुभंकर क्या था? विनीसियस करके एक गायक हैं ब्राज़ील के, उन्हीं के सम्मान में इनका शुभंकर रखा गया। और शुभंकर रखने की परंपरा का शुरुआत, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ भी देख लीजिएगा कि शुभंकर रखने की परंपरा का शुरुआत 1968 में मैक्सिको ओलंपिक से हुआ। 1968 मैक्सिको ओलंपिक से शुभंकर रखने का शुरुआत था। अब थोड़ा सा 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें
टोटल प्लेयर्स की बात करें तो 11,545 थे। कितने देश के? 205 देशों के 11,545 खिलाड़ियों ने इस ओलंपिक में भाग लिया। और टोटल इवेंट यानी टोटल खेल जो थे, खेल के प्रकार, वो 47 खेल के प्रकार थे, जिसमें प्रथम स्थान, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो अमेरिका को प्राप्त हुआ प्रथम स्थान। 121 पदक इसको मिले थे, जिसमें से गोल्ड 46 गोल्ड था और सिल्वर 37 और ब्रॉन्ज 38। और बड़े विडंबना की बात है, जितना एक ओलंपिक में अमेरिका ले लिया है गोल्ड ना, उतना हम अभी तक मेडल नहीं ले पाए हैं आज तक ओलंपिक में। इंडिया अभी तक 28 ओलंपिक मेडल ले चुका है। वो इंडिया के बारे में बताएंगे तब देखेंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 एक करंट अफेयर्स का टॉपिक में ज्वाइंट हो जाता है। रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, ब्राजील में। इसका शुभंकर विनीसिस है और जिसका शुरुआत शुभंकर के परंपरा की शुरुआत कब हुई? शुभंकर के परंपरा की शुरुआत हुई 1968 मैक्सिको ओलंपिक में पहली बार शुभंकर रखने की शुरुआत की गई। टोटल कंट्री कितने भाग लिए थे इसमें? 205 देश के 11,545 खिलाड़ियों ने 47 भिन्न प्रकार के खेलों में प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ 121 पदक के साथ, गोल्ड 46, सिल्वर 37 और ब्रॉन्ज 38। दूसरा स्थान ब्रिटेन को रहा। कई बार दूसरे स्थान के बारे में भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो दूसरा स्थान ब्रिटेन को प्राप्त हुआ। तीसरा स्थान यहाँ मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जान लीजिए तीसरा स्थान चीन को प्राप्त हुआ था। और अगर भारत के स्थान की बात की जाए तो 205 देशों में भारत 67वां स्थान पर रहा था। भारत का स्थान 2016 ओलंपिक में कितना था? 67वां था, जिसको मात्र 2 मेडल प्राप्त हुए, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ पीवी सिंधु को और ब्रॉन्ज मेडल साक्षी मलिक को दिया गया। अब तो मैंने इतना बात बता दिया, अब इससे क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं ध्यान से देखिएगा। आपसे एग्जाम में सिंपल ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कुश्ती से है, या ये भी आ सकता है कि 2016 ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन में रहेगा गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बारे में एक दो पॉइंट और बात कर लेते हैं ओलंपिक से जुड़े हुए। ओलंपिक के इतिहास के बारे में देखते हैं। तो ओलंपिक से अभी तक जितने इफेक्ट बनते हैं एग्जाम के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक ही ओलंपिक में अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए, 2008 का जो हमारा बीजिंग ओलंपिक रहा, 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक रहा, उसमें माइकल फेल्प्स, अमेरिका के तैराकी से संबंधित है, तैराक से, माइकल फेल्प्स ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता था। ये भी पॉइंट हो गया। तो जितने भी पॉइंट बन सकते थे, फैक्ट बन सकते थे, उससे मैंने आज डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। और जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही है, चूँकि मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, तो वो भी धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूं कि क्लियर हो जाए और मेरी बात आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।